ये कहानी है एक छोटे से घर की, जहाँ रहती थी सुमन जी और उनका बेटा रोहित। रोहित की शादी हुई पूजा से। घर में सब बहुत खुश थे। नई बहू आई थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। शुरू के कुछ दिन सब बहुत अच्छा चला। सुमन जी पूजा को हर काम सिखाती थीं और पूजा भी बड़ी प्यार से सब सीखती थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें शुरू होने लगी। एक दिन पूजा ने चाय बनाई। सुमन जी ने एक घूंट लिया और बोली, थोड़ी मीठी हो गई है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पूजा को थोड़ा बुरा लग गया। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में सोचने लगी, इतनी भी क्या गलती हो गई। अगले दिन रोटी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। फिर सुमन जी बोली, हमारे समय में तो रोटी एकदम गोल बनती थी। अब पूजा को फिर से बुरा लगा। अब धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें दिल में जमा होने लगीं। पूजा सोचती, मुझे कभी सही नहीं मानती, और सुमन जी सोचती, नई बहू है, सीखना चाहिए। और फिर एक दिन वो हुआ जो हर घर में होता है। रोहित ऑफिस से घर आया। मां ने कहा, तेरी बीवी काम ठीक से नहीं करती। और पूजा ने कहा, आपकी मां मुझे समझती ही नहीं। बस बेचारा रोहित बीच में फंस गया। एक तरफ मां, एक तरफ बीवी, और दोनों की एक ही लाइन, तुम मेरी साइड नहीं लेते। अब घर में बात बात पर बहस होने लगी। पहले जो घर हंसी से भरा रहता था, अब वहां चुप्पी रहने लगी। लेकिन असली बात क्या थी? ना तो चाय की गलती थी, ना रोटी की। असल में दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रही थीं। सुमन जी चाहती थीं कि घर पहले जैसा ही रहे, और पूजा चाहती थी कि उसे भी थोड़ा अपनापन मिले। दोनों सही थीं, बस बात करने का तरीका गलत था। एक दिन रोहित ने दोनों को साथ बैठाया और बोला, मां, आपने मुझे हमेशा समझा है, अब पूजा को भी थोड़ा समझिए। और पूजा, ये मां है, इनका दिल मत दुखाओ। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी। सुमन जी बोली, मुझे माफ कर दे अगर मैं ज्यादा बोल गई। और पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अब चाय में चीनी ज्यादा भी हो जाए तो हंसी आती है, और रोटी टेढ़ी भी बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहां समझ होती है वहां लड़ाई नहीं, घर होता है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।